मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष का एक दिव्य सूत्र है। बहुत ही ज़बरदस्त योग है। जिन किसी जातक या जातिका की कुंडली में अगर ये योग बन जाता है तो उसको क्या फल मिलेगा और किस तरह ये योग कार्य करता है उसको आज हम समझेंगे पूरी तरह। सब्जेक्ट यहाँ देख सकते हो, सरस्वती योग कुंडली में। ठीक है, क्या देगा ये, पहले इसको जान लेते हैं। कला, ठीक है, संगीत, ठीक है, अभिनय, ठीक है, अभिनय, वाणी, ठीक है, गायन, धन, शिक्षा, व्यापार, रोजगार, सम्मान, सुख, सुविधा आदि। ये सारी चीज़ें जो है आपको सरस्वती योग अगर कुंडली में विराजमान है तो आपको ये चीज़ें प्राप्त होंगी। बिना रोक टोक के आपके जीवन में आएगा। ये सारी चीज़ें बनता कैसे है इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सही रूप से बन जाएगा तभी ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। व्यक्ति कला के क्षेत्र में सफल हो जाता है, संगीत के क्षेत्र में सफल हो जाता है, अभिनय के क्षेत्र में सफल हो जाता है, वाणी के क्षेत्र में सफल हो जाता है, गायन के क्षेत्र में सफल हो जाता है, धन के क्षेत्र में सफल हो जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में सफल हो जाता है, व्यापार के क्षेत्र में सफल हो जाता है, रोजगार के क्षेत्र में सफल हो जाता है, सम्मान बहुत पाता है, वो ख्याति उपलब्धि बहुत उसके पास होती है, सुख सुविधा संपन्न जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति बनता कैसे, इसको जानेंगे। सूत्र क्या है? सूत्र है बुध, गुरु, शुक्र, तीनों एक साथ या आपसी संबंध बनाकर केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों। अब ये इतना तो हो गया संबंध, लेकिन इसमें कुछ और कंडीशन जुड़ेगा। वो कंडीशन क्या होगा कि बुध, गुरु, शुक्र इन तीनों या तो एक साथ में बैठे हों, ठीक है, या आपसी संबंध बनाकर केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों। यानी यह युति भी केंद्र या त्रिकोण में होनी चाहिए, आपसे संबंध भी केंद्र या त्रिकोण में स्थापित हो। और कंडीशन क्या है? इनकी उपस्थिति या इनके बैठने की इनकी उपस्थिति ठीक है, इनकी उपस्थिति 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर, 12 नंबर, 6 नंबर राशि में होना जरूरी है। तीनों में से कोई एक या दो, और तीनों हो जाए तो बात ही क्या है। कंडीशन यही है कि बुध, गुरु, शुक्र में से संबंध या आपस में बैठे हो, तो चाहे कर्क राशि में विराजमान हो, चाहे मीन राशि में विराजमान हो, चाहे कन्या राशि में विराजमान हो, या आपसी संबंध बनाने पर भी इनमें से कोई एक न एक इन राशियों में होना जरूरी है मित्रों। यानी उच्च की अवस्था में एक ग्रह होना जरूरी है मित्रों, तभी ये राजयोग, सरस्वती योग राजयोग की तरह तुम्हें लाभ देगा। ऐसा व्यक्तित्व जो होता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है, उसके वाणी का बहुत बड़ा कमाल होता है। और अपने वाणी के, यानी बुध अगर प्रभावी हो गया, बुध उच्च का है, अगर ये सरस्वती योग पैदा कर रहा है
तो ऐसा व्यक्ति वक्ता, परिवक्ता, अधिवक्ता या व्यापारिक दुनिया में ठीक है ना, पत्रकारिता के दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की करता है और सरस्वती माँ की कृपा उसके ऊपर झलकती, इंटेलिजेंस होता है, शिक्षा बहुत अर्जित करता है वो। अगर शुक्र की मजबूती के साथ ये योग बन रहा है, यानी शुक्र उच्च का हो जाए, बाकी 2 ग्रह के साथ संबंध स्थापित करके अगर ये सरस्वती योग बना रहे हैं, तब क्या होगा व्यक्ति, कला, संगीत, अभिनय, ठीक है, गायन वादन इनमें, या फिर सुख समृद्ध संपन्न जीवन, लग्जरी जीवन, बड़ा सेलिब्रिटी आदि वो बनता है और सारे सुख संपन्नता वैभव उसको जीवन में प्राप्त होता है मित्रों। अब बात कर लेते हैं, अगर गुरु उच्च का है, दोनों के साथ संबंध बना के केंद्रीय त्रिकोण में बैठा है या आपसी युति में बैठा हुआ है, तब क्या होगा, ऐसा व्यक्ति बड़ा मेधावी होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, उच्च नौकरी प्राप्त करता है, उच्च श्रेणी में होता है, बड़े बड़े यानी प्रोफेसर, लेक्चरर आदि बन जाते हैं ऐसे लोग, मंत्री, प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं ऐसे लोग, सरकार से पूर्णतया सुविधा प्राप्त होता है ऐसे लोगों को, धन बहुत होता है उनके पास, उनकी संतानें भी तरक्की करती हैं, उन्हीं के रास्ते पर चलती हैं। तो सरस्वती योग, राजयोग जब बनेगा तो उनमें कौन सा ग्रह ज़्यादा बलवान है तीनों में से, उसके तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा फल का। जैसे इस कुंडली में जो बन रहा है उसको देखोगे आप, तो गुरु यहाँ उच्च का है, ठीक है, गुरु यहाँ उच्च का है और गुरु की दृष्टि सूर्य शुक्र पे भी है और बुध के ऊपर है। बुध की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि दोनों गुरु के ऊपर है, सामने सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि। अब यहाँ पर जो ये राजयोग बन रहा है, ये 100% अच्छा बन रहा है, ये 100% लाभकारी वाला बन रहा है। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा करेगा, वह विद्वान क्वालिटी के होगा, ज्ञानी होगा, मैं सरकारी लाभ उसको मिलने वाला होगा, जबरदस्त उसको मिलेगा, प्रोफेसर आदि बड़े पद पे वो जा सकता है, लेक्चरार हो सकता है स्कूल में, और उसकी संतानें भी उसके नक्शे कदम पर चलती हैं मित्रों। तो ये कहते हैं कि बाप तो बाप ही है, बेटा जो है सवा शेर बन के निकलता है। सरस्वती राजयोग जीवन में ये चीज़ें प्रदान करता है, ये चीज़ें देता है। तो केंद्र और त्रिकोण में ऐसी स्थिति जब आएगी तभी आपके कुंडली में जो है सरस्वती योग ये बनेगा। अब यहां पर एक कंडीशन में और बता देता हूं साथ साथ कि यह सरस्वती योग केवल बन जाने मात्र से पूर्णतया फल दे देगा, नहीं। इसमें एक चीज ये देखना है कि इनके ऊपर अगर गुरु महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना, जो कंडीशन ने बताया गुरु महत्वपूर्ण है, तो गुरु के ऊपर या गुरु के साथ में राहु ग्रह नहीं होना चाहिए, ठीक है, राहु ग्रह नहीं होना चाहिए। शुक्र मजबूत है तो शुक्र के साथ में जो है सूर्य नहीं होना चाहिए, और अगर बुध मजबूत है तो बुध के साथ में गुरु नहीं होना चाहिए, गुरु नहीं होना चाहिए। या फिर गुरु जब हो, या फिर जब गुरु हो तो उसकी राशि क्या होनी चाहिए, 6 नंबर होनी चाहिए, 6 नंबर होनी चाहिए, क्योंकि ये आप संबंध तो बनाएगा कहीं ना कहीं, आपसे संबंध स्थापित तो करना ही है। तो फिर अगर मैं कह दूं कि गुरु के साथ बुध होने पर या बुध के साथ गुरु होने पर योग भंग हो जाता है, नहीं, 6 नंबर में अगर ये इनकी युति हो जाती है तब ये आपको लाभ देगा। लेकिन फिर क्या होना चाहिए, राहु की स्थिति वहां भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसलिए राहु महत्वपूर्ण है कि गुरु बुध को दोनों को बर्बाद करने का काम करता है, एक को जड़ता देता है और दूसरे को चंडालत्व देता है। तो ये स्थितियां कुंडली में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई स्थिति बन भी जाता है तो जो ये चीज दे रहा है उसकी शांति करवाना है, और जो कमजोर हो रहा है उसके बल को उठाना है। इस प्रकार का उपाय आप कर लेंगे तो आपको लाभ 100% मिलेगा मित्रों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जोड़ दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।